गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं दिलीप नारायण व्यास वैभव ऑनलाइन क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत और आपका हार्दिक अभिनंदन। लास्ट वीडियो में हमने केंद्र सरकार के विभिन्न शाखाओं के बारे में पढ़ा था। केंद्र सरकार के जो शासन के अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे, जिसमें हमें लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख शक्तियों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज उसी कड़ी को आगे जोड़ते अगला जो चैप्टर है राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शासन के तीन प्रमुख अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये शासन के जो प्रमुख तीन अंग है, ये शासन के प्रत्येक स्तर पर पाए जाते हैं। शासन का चाहे स्तर केंद्र स्तर पर शासन व्यवस्था है, चाहे राज्य स्तर पर शासन व्यवस्था है, ये शासन के अंग सब जगह पाए जाएंगे। ये केंद्र स्तर पर भी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है और राज्य स्तर पर भी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की रचना की गई है। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है राज्य की व्यवस्थापिका। राज्य की व्यवस्थापिका जिस प्रकार से हमने पढ़ा था, केंद्र की व्यवस्थापिका जिसके दो सदन होते हैं, केंद्र की व्यवस्थापिका जिसको अपन पार्लियामेंट हाउस भी कह सकते हैं या संसद कह सकते हैं। केंद्र की व्यवस्थापिका के दो सदन बताए थे मैंने आपको, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो केंद्र की व्यवस्थापिका किससे मिलकर बनती है? आर्टिकल 79 हमें क्या कहता है? अनुच्छेद 79 क्या कहता है? केंद्र की व्यवस्थापिका का निर्माण किससे होगा, किससे मिलकर बनेगा? राष्ट्रपति प्लस लोकसभा और राज्यसभा, इनसे मिलकर के केंद्र की व्यवस्थापिका सेंट्रल पार्लियामेंट हाउस बनेगा। केंद्र की व्यवस्थापिका बनेगी। अनुच्छेद 79 के अंदर ये बात बताई गई है कि केंद्र की व्यवस्थापिका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों अंगों से मिलकर के बनेगा। यही बात राज्य सरकार पर भी लागू होती है। आर्टिकल 168 क्या कहता है? व्हाइट बोर्ड की व्हाइट स्क्रीन पर बड़े ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 168 जैसे अनुच्छेद 79 है, आर्टिकल 79 क्या कहता है कि केंद्र की व्यवस्थापिका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगा। सेम टू सेम यही बात इस अनुच्छेद में कही जा रही है। आर्टिकल 168 में क्या बताई जा रही है? प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में दो सदन और कुछ राज्यों में एक सदन से मिलकर के बनेगा। केंद्र की व्यवस्थापिका दो सदनात्मक थी, द्विसदनात्मक लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार राज्य की जो व्यवस्थापिका है वो भी द्विसदनात्मक है। कौन सी? द्विसदनात्मक, जिसमें दो सदन है, जिसमें एक पहला जो सदन उसको विधानसभा कहते हैं, दूसरे सदन को विधान परिषद कहते हैं। आगे बात समझे, पहला विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। भारत के कुछ राज्यों में तो केवल एक सदन है, कुछ राज्यों में दो सदन है। जहां पर ये दोनों सदन है, जहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी, उसको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? विधानमंडल कहते हैं। राजस्थान में व्यवस्थापिका का एक ही अंग है, विधानसभा। अर्थात राजस्थान की जो व्यवस्थापिका है वो एक सदनात्मक, राजस्थान में एक सदनात्मक शासन व्यवस्था है, वो केवल विधानसभा। मतलब राजस्थान की जो व्यवस्थापिका है वो राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बन रही है। बाकी कुछ एक राज्य से, भारत के तो 7 राज्य से हैं जहां पर द्विसदनात्मक राज्य व्यवस्था है। द्विसदनात्मक जिसमें राज्यपाल भी है, विधानसभा भी और विधान परिषद। भारत के 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदन है। दूसरा सदन अर्थात जो दूसरा सदन है विधान परिषद वो भी है। तो वो 7 राज्य कौन से? उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था, जहां पर दोनों सदन है, जहां पर विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। तो ऐसे 7 राज्यों की जो व्यवस्थापिका उसको क्या कहेंगे? विधानमंडल कहेंगे। बाकी की जो शेष राज्य है वहां पर एक सदन है, केवल विधानसभा, तो वहां की व्यवस्थापिका क्या कहलाएगी? विधानसभा कहलाएगी। बाकी के 7 राज्यों में विधानमंडल कहलाएगी। आगे बात समझ में। अब आपको मैं बताता हूं विधानसभा की विशेषताएं क्या है, विधान परिषद की विशेषता क्या है। यदि आपने लास्ट वीडियो को बड़ा ध्यान से देखा होगा, उसको ध्यान से सुना होगा, तो ये आपको टॉपिक बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा। अगर लास्ट वीडियो को आपने ढंग से नहीं देखा तो इस टॉपिक में आपको थोड़ा दिक्कत आएगी। इसलिए मैं ये कहता हूँ लास्ट वीडियो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस वीडियो को कंप्लीट देखें। आगे आने वाले जो राज्य सरकार की जो टॉपिक बड़े इजीली समझ में आ जाएंगे। आपने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आपने लास्ट वीडियो में देखा था। अब लोकसभा से सिमिलर, लोकसभा से मिलती जुलती विशेषता किसकी है? विधानसभा की। और राज्यसभा से मिलती जुलती विशेषता किसकी? विधान
परिषद की। देखिए मैं आपको बताता हूं, विधानसभा के बारे में पढ़ते हैं। विधानसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष करता है। सेम वही बात है, विधानसभा के सदस्यों में से एक को अध्यक्ष, दूसरे को उपाध्यक्ष चुना जाता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। वही कार्यवाही का, विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। लोकसभा में कार्यवाही का संचालन कौन करता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु कितने सदस्यों की? 25 वर्ष है। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष का। अगर राज्यपाल चाहे तो विधानसभा को भंग कर सकता है। विधानसभा को अन्य किन नामों से जाने जाते हैं? प्रथम सदन कहते हैं इसको, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, युवाओं का सदन कहते हैं, क्योंकि इसमें न्यूनतम आयु 25 वर्ष है इसलिए इसको युवाओं का सदन कहते हैं। इसे निम्न सदन कहते हैं और अस्थायी सदन भी कहते हैं, क्योंकि 5 वर्ष पश्चात जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, सरकारें परिवर्तित हो जाती है, नया मुख्यमंत्री बनता है, नया मंत्री परिषद बनता है, इसलिए इसको अस्थायी सदन कहते हैं। इसके विपरीत चलते हैं विधान परिषद। विधान परिषद की कार्यवाही का संचालन कौन कर रहा है? सभापति और उपसभापति। ठीक है, न्यूनतम आयु कितनी विधान परिषद के सदस्यों के लिए? वो है 30 वर्ष। सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद खुद का कार्यकाल कितना होता है? अनिश्चित होता है। ओके, और इसे द्वितीय सदन भी कहते हैं, उच्च सदन भी कहते हैं, बुजुर्गों का सदन भी कहते हैं और बुद्धिजीवियों का सदन भी कहते हैं। तो भारत के 7 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी के शेष राज्यों में एक ही सदन है, वो है विधानसभा। इसलिए जिन राज्यों में दोनों सदन है, जहां पर विधान परिषद है, वहां की व्यवस्थापिका को विधानमंडल कहते हैं। स्टूडेंट, आज मैंने आपको राज्य की व्यवस्थापिका के बारे में समझाया है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट जो वीडियो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो वीडियो जिसमें आपने लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, सभापति, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने आपको जो वीडियो अपलोड की थी, उनको यदि आपने ढंग से देखा है, यदि आप उनको बहुत ढंग से देखते हो तो ये जो 7वां चैप्टर राज्य सरकार बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कल मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ।